प्रिय साथियों, 15 अगस्त एक प्रेरणादायक कथा और जोश भरने वाला भाषण। आज हम यहाँ एक ऐसे दिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। 15 अगस्त वह दिन है जब हमारे महान देश भारत ने स्वतंत्रता की नई सुबह देखी थी। आज से 77 साल पहले 1947 में हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए थे। इस दिन को याद करते हुए हमारे दिल में गर्व और उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आभार का भाव उमड़ आता है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें यह आजादी दिलाई। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की तरह ही संघर्ष, साहस और संकल्प की कहानी है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने असंभव को संभव किया और दुनिया के सामने यह साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अदम्य साहस की कहानी, माँ का सपना। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के गांव में बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। फिर भी अर्जुन के माता पिता ने उसे शिक्षा दिलाने का हर संभव प्रयास किया। उसकी माँ का सपना था कि अर्जुन एक दिन बड़ा आदमी बने और गांव का नाम रोशन करे। अर्जुन का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण था। गांव के स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत निम्न था और घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। अर्जुन के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी माँ घर में छोटे मोटे काम करके परिवार का सहयोग करती थी। लेकिन माँ ने अर्जुन को हमेशा यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन की माँ ने उसे बचपन से ही बड़े सपने देखना सिखाया था। वह हमेशा कहती थी, बेटा, अगर तुम बड़े सपने देखोगे तभी तुम कुछ बड़ा कर पाओगे। अर्जुन की माँ का यह वाक्य उसे हमेशा याद रहता था। वह दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता। भले ही गांव के स्कूल में सुविधाएं न के बराबर थीं, लेकिन जब अर्जुन 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। अर्जुन के पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी माँ के इलाज में खर्च कर दी, लेकिन माँ को बचाया नहीं जा सका। अर्जुन के जीवन में यह सबसे बड़ा झटका था। उसकी माँ ही उसकी प्रेरणा थी और अब वह उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन माँ के अंतिम शब्दों ने अर्जुन को एक नई दिशा दी। माँ ने जाते जाते उससे कहा, बेटा, मैं नहीं रहूंगी, लेकिन मेरा सपना मत छोड़ना। तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। माँ के इन शब्दों ने अर्जुन के अंदर एक अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प पैदा कर दिया। उसने ठान लिया कि वह माँ के सपने को जरूर पूरा करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। अर्जुन ने पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। दिन में वह खेतों में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई। उसके पास न तो कोचिंग का पैसा था और न ही पढ़ाई के लिए उचित साधन, लेकिन उसके पास था माँ का सपना और उसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय। अर्जुन की कड़ी मेहनत का फल उसे मिला। उसने बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन फिर से आर्थिक तंगी ने उसकी राह में बाधा डाल दी। कॉलेज की फीस और रहने खाने का खर्च वहन करना उसके लिए असंभव था। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और अपनी मेहनत और लगन से वह छात्रवृत्ति पाने में सफल रहा। कॉलेज में भी उसने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी की। उसने हर वो काम किया जिससे उसकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। कॉलेज के अंतिम वर्ष में अर्जुन ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में पास हो गया। अर्जुन अब एक बड़ा अधिकारी बन गया था। उसने न केवल अपनी माँ के सपने को साकार किया, बल्कि अपने गांव का नाम भी रोशन किया। आज वह गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। कहानी से शिक्षा। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर हमारे अंदर संकल्प, मेहनत और ईमानदारी है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अर्जुन की माँ का सपना उसका संकल्प बना और उसने अपने संघर्ष के दम पर उसे साकार किया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी यही संघर्ष और संकल्प देखने को मिला। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश की आजादी के लिए जान की बाजी लगा दी, लेकिन हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि आज हम एक स्वतंत्र देश में जी रहे हैं। 15 अगस्त का महत्व। 15 अगस्त का दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है। यह हमें याद दिलाता है कि
कि हमारे पूर्वजों ने हमें यह आजादी दिलाने के लिए कितने बलिदान दिए हैं। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आज हम एक स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें अपने देश की प्रगति और विकास के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा देश गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त हो। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमें अपने देश के संविधान का पालन करना चाहिए और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आज के दिन हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को एक बेहतर और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब हम सभी मिलकर इसकी उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। निष्कर्ष, अर्जुन की कहानी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें अपने इरादों को मजबूत करना होगा। हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। 15 अगस्त का दिन हमें गर्व के साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। यह दिन हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है। आइए हम सब मिलकर इस आजादी के दिन को न सिर्फ एक उत्सव के रूप में मनाएं, बल्कि इसे एक संकल्प दिवस के रूप में भी अपनाएं, ताकि हम अपने देश को और भी महान और सशक्त बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद।